तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। जी हाँ, तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में कैसे आई, क्यों आई? कुछ लोगों ने सुना भी होगा तुगलक डायनेस्टी के बारे में, है ना? और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। जो नहीं सुने हैं वो आज सुन लें। और तुगलक डायनेस्टी में कौन राजा था, क्या था, इसमें एक से एक राजाओं का नाम मिलेगा। मतलब एक से एक का मतलब पढ़ल लिखल बेवकूफों का नाम भी मिलेगा। जी हाँ, मैंने सही बोला। तो जानते हो, अब आ जाओ जानने के लिए। तो 1320 से लेकर 1320 1320 से लेकर 1413 तक ये पूरी डायनेस्टी रही है। 1413 तक। कितने कब तक? 1320 से 1413 तक। अब इसमें बहुत सारी कहानी है। जब खिलजी डायनेस्टी दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में, ये तीसरी डायनेस्टी आ गई। 5 डायनेस्टी थी, 2 मैंने खत्म कर दी, दो और ये तीसरी है, 2 और बची है। ठीक है। तो जब ये तीसरी डायनेस्टी है, तो जब ये डायनेस्टी आई और क्यों आई और इसका रीजन क्या है, ये बहुत बड़ा है। जब खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो रहा था, यानी कि समाप्त हो चुका था, खुसरो खान ने समाप्त कर दिया, उसने मार दिया लोगों को। उसको क्या बोलते हैं, उसके राजा को। देखो उसका नाम भूल गया हूं मैं। हाँ, कुतुबुद्दीन को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारने के बाद उसने सत्ता हासिल कर ली। सत्ता हासिल करने के बाद देखो कितना, और वो 4 महीना तक राजा रहा है। कौन? खुसरो खान। राजा बनने लायक रहेगा तभी तो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि 300 जब 1320 में बहुत सारी घटनाएं हुई। पहला, उसने सत्ता मार के हासिल की, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार के उसने सत्ता हासिल की। और दूसरा, अब ये जाएगा, अब ये मार के उसको हासिल करेगा, लेकिन कैसे और क्यों? क्या ये राजा बनने के लायक नहीं था? नहीं। जब ये राजा बना था तो इसने जनता पर मतलब अपने मनमाना काम करने लगा, क्योंकि ये सोचा कि मैं सुल्तान हो गया हूं, मेरे मुझको बोलेगा कौन। लेकिन इसे पता नहीं था कि एक राजा बनने के लिए, राजा बना, अपने आप को राजा साबित करने के लिए साबित भी करना पड़ता है, दूसरों को खुश भी रखना पड़ता है, आवाम को खुश रखना पड़ता है। लेकिन इस ऐसा कुछ नहीं किया ही। बाहरी अटैक्स होना स्टार्ट हुआ, और चोर चक्के लूटपाट करना स्टार्ट किए, करप्शन बढ़ गया, टैक्सेस बढ़ जाते थे, लोगों पर अत्याचार होना स्टार्ट हुआ, लोगों को जबरन टैक्स वसूली होने होना स्टार्ट हुआ। ये सारी चीजें इस खुसरो खां में होना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बगावत होना स्टार्ट हुआ। और दूसरी चीज, खुसरो खान ने अधिकारियों को भी नाराज कर दिया। जो अधिकारी थे उनसे उनको भी नाराज कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब लोगों में क्या हुआ कि इसके बगावत होना स्टार्ट हुआ। लेकिन सल्तनत के लिए बगावत करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप गवर्नमेंट के, अभी गवर्नमेंट से बगावत करने के लिए आप सोचोगे कि बगावत कर लें, तो अकेला तो होंगे नहीं, लोग चाहिए। लोगों के साथ आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग हो, प्रशासन से आप लड़ सके तभी तो होगा। अभी देखो, जैसे बंगाल में हुआ, नहीं बंगाल में, सॉरी सॉरी, बांग्लादेश में, फिर उसके बाद नेपाल में, लोगों ने क्या किया, बगावत किया। बगावत किया, और लोगों ने जब बगावत किया तो गवर्नमेंट क्या करे, गिर गई। ठीक है, गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया। जब लोग बगावत करते तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पे एक आदमी था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी को क्या किया, फाउंड किया। ये फाउंडर था, स्थापित किया। ठीक है। तो क्या नाम था? गयास उद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया कि और इसका मूल नाम जो था गाजी मलिक नाम था। इसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक, गाजी मलिक इसका मूल नाम था। ये जब खिलजी डायनेस्टी थी,
तो ये देववालपुर का ये गवर्नर था। देववालपुर और पंजाब का ये गवर्नर था। ठीक है, जब ये गवर्नर था तो ये काफी अच्छा गवर्नर था। और इसकी बहादुरी इस प्रकार कुछ है कि जब 1303 में, जब खिलजी डायनेस्टी थी 1303 और 1306 में, जब खिलजी डायनेस्टी थी तो इसने मंगोलों से लड़ा था। ये खुद मंगोलों से लड़ा था और विजय पाई थी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये जनता के मन में काफी अच्छा, इसका मतलब व्यवहार अच्छा था, लोगों से इसके ताल्लुक अच्छे थे। तो ये सुल्तान बन, अगर इसको लोगों ने सोचा कि ये सुल्तान बन जाए तो अच्छा है। ठीक है, खुसरो खां से बढ़िया है। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे बगावत करना, इसने क्या किया कि बगावत का बिगुल फूंक दिया। इसके पास सेना थी जितनी भी, इसने लेकर दिल्ली पे चढ़ाई कर दी एक दिन। ठीक है, कब? 1320 में। और 1320 में जब एक हौज हौज खाज नाम की जगह है, हौज खाज नाम की जगह है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उसने बनवाया था। तो उसमें मदरसे बनवाए, उसमें मस्जिदें बनवाई, उसमें तालाब बनवाया, लोगों को घूमने के लिए झील, सारी चीजें बनवाई दिल्ली में। तो उस जगह पर क्या हुआ, खुसरो खां को इसने मार दिया। युद्ध करते करते वहां पे आ गए और मार दिया। मारने के बाद ये बन गया क्या, कब? 1320 में ही राजा बन गया, वहां का दिल्ली का सुल्तान बन गया। और ये कौन सा राजा बना? 17वां सुल्तान। 17 सुल्तान दिल्ली का कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी मलिक के नाम से, इसका मूल नाम गाजी मलिक है। इसने अपना जब राजा बन जाता है तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, अब धीरे धीरे इसने क्या किया कि राज्य की बहुत मतलब बुरी हालत थी, दिल्ली की बहुत बुरी हालत हो गई। और इस वजह से लोगों ने सोचा, अब इसने कहा कि गवर्नमेंट चलाना बहुत वो हो गया था। तो धीरे धीरे इसने पहले क्या किया कि जितने भी काट मार होते थे, जो सारी चीजें इसने प्रतिबंधित किया, बहुत बाहरी अटैक्स को रोका। तो अब उसमें क्या होता था, मंगोल्स भी आते थे। मंगोल्स बहुत दिन तक भारत पर अटैक किए हैं। चंगेज खान के मरने के बाद मंगोल्स बहुत बार भारत आना चाहे हैं, बहुत बार। अगर ये दरिंदे आ गए होते तो हालत खराब हो गया होता। मैंने कई बार सारी वीडियोस में बताया है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश के जमाने से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये आते गए आते गए आते गए, मरते गए मरते गए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक शहर बसाया दिल्ली में जिसका नाम है तुगलकाबाद। ये भी आज भी है, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद इसने बसाया 1321 में। उसके कई कारण थे। कारण नंबर एक, कारण नंबर एक, इसने क्या सोचा कि अगर मंगोलों से अपने राज्य को हिफाजत रखना है, बढ़िया से रखना है, तो इस शहर का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरी चीज, लोगों को हमारे हमारे साथ संपर्क में रखना है तो यहां रखेंगे। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए इसने क्या किया कि तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। ठीक है, वहां किले बनवाए, सब कुछ बनवाया। फिर इसने क्या किया कि जनता के लिए, जो हमारे पीपल्स हैं, आम जनता के लिए, जो किसान हैं, मोस्टली किसानों के लिए इसने नहरें खुदवाई। ये पहला सुल्तान था भारत का जिसने नहरें खुदवाई। क्या वो करवाए? कैनाल्स खुदवाए। कैनाल सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए क्या हो? नहरें, नहरें खुदवाई। अब नहरें तो खुदवा दी सिंचाई के लिए, ये और क्या किया कि कई सारे क्या किया कि बहुत सारे लोगों को टैक्सेस कम किए इसने, बहुत कुछ किया। तो एक बार क्या किया कि 1325 में, कब? 1325 में ये बंगाल की तरफ कूच करता है। भाई अब ये सोचा कि बंगाल की तरफ कूच करते हैं और बंगाल में लड़ने जाते हैं। जब ये लड़ने जाता है तो वहां से इसको खास धन की प्राप्ति नहीं होती है। जीतता तो है लेकिन खास धन की प्राप्ति नहीं होती है। और जब खास धन की प्राप्ति नहीं होती है तो ये आता है
उधर से वापस आता है, तो दिल्ली से लगभग 60-70 किलोमीटर पहले, ठीक है, दिल्ली से 60-70 किलोमीटर पहले ये थक जाता है। थक के इसने क्या किया कि यही टेंट गाड़ो, आज हम यही विश्राम करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका पुत्र था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ये आगे चल के राजा बनेगा, मैं इसका नाम बाद में लिखूंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका बेटा रहता है, इसने कहा कि लकड़ी का महल बनाओ, लकड़ी का महल बनाओ। अब देखो इसमें दो कहानियां होती हैं। पहला, लोग कहते हैं कि ये क्या होता है कि मतलब कोई दुर्घटना में मर जाते हैं। तो किसी ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें जानबूझकर ये चाल करके मरवाया था। दो कहानियां आ गई। तो दोनों कहानियों में से शक कैसे होता है कि देखो, अगर आपको एक दिन के लिए स्टे करना है, कहीं रुकना है, तो आप किसी होटल में जाओगे। उस समय तो होटल होता नहीं था, कोई ढाबा होता नहीं था, लॉज वगैरह होता नहीं था। तो उस समय क्या होता कि राजा वगैरह टेंट लेके जाया करते थे, पर्दा वर्दा लेके जाता था सब, तो टेंट वेंट लेके जाता था, तो उसको लगवाने। तो इसका बेटा चुट्टा क्या किया कि कहा कि नहीं, लकड़ी का महल टाइप का बनवाओ, उसी में पिताजी आराम करेंगे। और जैसे ही इनके पिताजी घुसे, तब तक वो टूट के गिर गया और इनके बाबूजी चपा के मर गए। मोहम्मद बिन तुगलक के, हाँ मर गए, अब तो अब्बू जान चले गए, अब राजा हम ही बनेंगे, सुल्तान बनेंगे। और ये 1325 में सुल्तान बन जाता है। तो 1325 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो इसकी गाजी मलिक की। अब ये मृत्यु हो गई, ये मर गया, गयासुद्दीन तुगलक। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। ये इतनी कहानी थी गयासुद्दीन तुगलक की। अच्छा, एक चीज तुम लोग देख रहे हो, अब तक के सारे सुल्तानों में, चाहे जो हो, एक चीज आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छी चीज है, कि कोई गुलाम है तो कोई कुछ है, और सारे लोग क्या कर रहे हैं कि राजा बाद में बन जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए, तब आगे आप लोग आगे चल के कुछ बनोगे। कर्म अगर अच्छा आप लोग करोगे, कर्म सही जगह करोगे, तो यकीनन राजा बन जाओगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लो, वो गुलाम था, बाद में राजा बना। अब इस गयासुद्दीन तुगलक को ही तुम लोग देख लो, ठीक है। तो आदमी को अपना इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए, मौका मिलते ही हथौड़ा मार देना चाहिए, और राजा बनोगे डेफिनेटली। भले ही 4 साल 5 साल का राजा बनोगे यार, इतिहास में नाम दर्ज करा के चला गया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हो। आप लोगों को लगता है कि बहुत चीजें आसान है, बाहर की दुनिया बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। जितनी अच्छी खूबसूरत दुनिया बताई जाती है लोगों के मुंह से ना, उतनी ही बुरी दुनिया, उससे दुगुनी बुरी दुनिया है। ये चीज को बाद में ध्यान में रखिए, रखिए आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिए कि हम लोग आगे चल के कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बारे में, ये छोटा बहुत बेकार आदमी था यार। इसका कोई इसका कोई भी काम आज तक बढ़िया नहीं हुआ। और जब ये मरा था ना, जब ये मरा था, तो लोगों ने खुशी मनाई थी, रोया नहीं था, खुशी मनाई थी। जब छुट्टा ससुरा चला गया, बड़ा बढ़िया हुआ, जान छूट गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब 1325 में राजा बना, 1325 में, 1325 में, और 51 तक रहा है, तो 51, 1351 तक रहा, ठीक। अब देखो इसकी कुछ कहानियां। जब गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है, मरा, तब क्या हुआ कि अब आता है ये मोहम्मद बिन तुगलक, राजा बनता है। तो इसके जिंदगी में ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है। और इसका जन्म कब होता है? 1290 में। जन्म कब हुआ? 1290 में। 1290 में इसका जन्म होता है।
तो देखो, इसने कई सारे ऐसे काम किए जो मतलब बेमतलब के हो गए। काम सोचा कि अच्छा कर रहा हूं, लेकिन हो जाता था बुरा। ठीक है, कैसे? अब देखो, दिल्ली कैपिटल थी इसके समय। कैपिटल क्या थी? कल दिल्ली, दिल्ली। इसने सोचा कि मंगोलों की वजह से, मंगोलों के डर से और कई सारे लोगों के डर से देवगिरी को कर दिया अपना, बनाया देवगिरी को, इसने राजधानी बनाई। और इसका नाम रख दिया दौलताबाद। क्या नाम रख दिया बाद में? दौलताबाद। बाद दौलताबाद इसको अपनी क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। नाम भी बदल दिया, देवगिरी को दौलताबाद में तब्दील कर दिया है। और ये दौलताबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक शहर है, ठीक है, तो वहां पे ये दौलताबाद शिफ्ट होना चाहता है, और शिफ्ट भी कर लिया। शिफ्ट करते समय बेहद गर्मी का समय था, बेहद गर्मी का समय। हाँ, बेहद गर्मी के समय ही क्या किया कि ले गया लोगों को। आधा लोग ऐसे ही मर गए। कैसे? धूप के गर्मी से, कहीं कुछ से। और जो नहीं जाना चाहते तो उनको भी मरवा दिया ही चुट्टा। तो मरवा उरवा के आधा लोगों को ले आया। फिर इसको कुछ दिन बाद वहां पे रहने लगा तो कुछ अच्छे नहीं लगता था, तो फिर कहा दिल्ली चलो। फिर क्या गया कि दिल्ली चलो। अब ये दिल्ली गया, सब पूरा जनता खत्म। तो ये भी इसका प्लान फेल हो गया। ये क्या कर दिया? दिल्ली से लेके जो जाता है, लेकिन प्लान फेल हो गया। अब देखो, अब इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाई अपने समय। और एक चीज और, कि इसके समय जो साम्राज्य था, तुगलक डायनेस्टी, वो बहुत ही चरम पे थी। लेकिन इसी के समय विघटन पे भी आ गई, इसी चोट्टा की वजह से। तो अब क्या हुआ कि सांकेतिक मुद्रा चलाया। और सांकेतिक मुद्रा में कौन सा? कि पीतल और तांबे का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का हटा के। और चांदी का सिक्का कौन चलाया था? इल्तुतमिश। मैंने पिछली वीडियो में जब इल्तुतमिश पढ़ा रहा था तो बताया था, ठीक है। तो पीतल, पीतल और तांबे का सिक्का इसने चलाया। तांबे का, तांबे का सिक्का चलाया। पीतल और तांबे का जब ये सिक्का चलाता है, तो देखो, इसने कई काम किया कि पीतल और तांबे का सिक्का जब चलाया तो इसने धीरे धीरे क्या किया कि चलाते चलाते क्या किया कि लोगों में ये जब सिक्का गया तो उसका डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। कुछ लोग इसका डुप्लीकेट मार्केट में ला दिए। और जब मार्केट में लाए तो धड़ाम से अर्थव्यवस्था गिर गई, बहुत ज्यादा गिर गई। तब इसने क्या किया, और ये कब किया इसने? ये कब किया? 1329 में। कब किया? 1329 में, 29 में। और 1330 में वापस लेकर दिया कि नहीं चलेगा, फिर से चांदी का सिक्का चलाओ। इसका कारण भी था, चांदी की शॉर्टेज इसके समय पड़ गई भारत देश में। वैसे ही इसने अर्थव्यवस्था डाल कर रखी थी। दौलताबाद से दिल्ली करने में आधी से ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया गधा। और उसके बाद क्या किया कि जब सिक्का चलाया तो क्या किया कि तांबे और पीतल का चलाया तो उसका डुप्लीकेट बना दिया लोगों ने। तो अब क्या हुआ कि इसने क्या किया कि खत्म कर दिया। फिर से क्या किया कि चांदी का सिक्का लेके आओ। अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो आप क्या नोट छापना स्टार्ट कर दोगे? आप अपने चीजों को बढ़ाओगे ना। अगर आपके देश में, अगर आपको कहीं के राजा हो, आप अपने घर में हो, तो आप क्या नोट बनाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, कमाना स्टार्ट करोगे ना। तो ये कमाना नहीं चाहता है, नोट बंद करके दूसरा करेंसी लाएगा छोटा। तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हुई, ये भी इसका प्लान फेल रहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज। बहुत सारी गलतियां इसने की जिसमें से 5 मुख्य रही है, 2 मैंने बता दी, 3 और बतानी है। ठीक है, क्या किया? खुरासान का अभियान इसने स्टार्ट किया। खुरासान, खुरासान, खुरासान का अभियान इसने स्टार्ट किया। अभियान में क्या किया कि इसने बोला 1400, इसने क्या किया 1400 में लगभग किया था ये। 1400 में कहा कि ईरान पे एक, ईरान के पास में एक कोई जगह है खुरासान नाम की, खुरासान, ठीक है। खुरासान नाम की एक जगह है जो आज के डेट में कई देशों में सीमा साझा करती है। पहला आपका अफगानिस्तान है, दूसरा इराक है। तो
तो ये इराक में ईरान, ये सारे देश इसका क्या करते हैं कि इससे कई जगह की सीमा साझा तो होती है आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में ये जगह कई देशों में बढ़ चुका है। तो उस समय एक ये जगह थी और जहां पे उसका राजा मर गया था, ठीक है। तो इसने कहा कि हम चल के वहां क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और लगभग 3.5 लाख की फौज इसने क्या किया कि इकट्ठा की। और इसने कहा कि किसी को घर नहीं जाना है, लोगों को, अपने सैनिकों को एक्स्ट्रा पेमेंट सब कुछ कर दिया, पेमेंट वेमेंट देकर एकदम बढ़िया से रख दिया कि हाँ अब युद्ध करना है। करना तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, सैनिकों ने कहा चलो ठीक है, हम घर और नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, हम यही रहते हैं। अब था 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना बीत गया, जाके दोस्ती कर लिया। अब लोगों, सैनिकों का मनोबल टूट गया। तो लोगों ने इसको फिर से भला बुरा कहा, ठीक है। भला बुरा कहा, बहुत ज्यादा भला बुरा कहा कि यार तुम पागल हो क्या, इतना सारा सैनिक इकट्ठा किया, अधिकारियों ने इसको गाली दिया, लेकिन ये कुछ नहीं मानता, किसी का कुछ नहीं मानता था। बट छोटा, हम ही राजा हैं, हम ही बताएंगे, हैं, किसी का कुछ नहीं मानता था। अब क्या किया कि इसने, कि दूसरी चीज इसने क्या किया कि अब इसने कि अपने अब कहा कि कुछ नया करना पड़ेगा। अब कुछ नया करना पड़ेगा। अब सोचो, अब कहोगे सर अब क्या करेगा, अब ये करेगा, इसने टैक्स को कहा कि टैक्स बढ़ा दो। देश अब अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो इसने क्या किया, लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। तो किसानों ने इसको बड़ा भला बुरा कहा। और टैक्स कब बढ़ाया ये भी जान लो। टैक्स तब बढ़ाया जब क्या हुआ कि वो पड़ गया, अकाल पड़ गया। काफी अकाल पड़ने के बाद तो टैक्सेस बढ़ा दिया। अब पानी नहीं रहेगा तो लोग खेती कहां से करेंगे। हाँ, तो जब अकाल पड़ा तो इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो लोगों ने इसको तब भी बहुत भला बुरा कहा कि छोटा कब मरेगा, अभी मरने वाला था। तो फिर इसने कहा किया कि अरे यार अब लोग बहुत निंदा करने लगे हैं, अब क्या करें। तो इसने क्या किया कि कराचिल में, जो आजकल के हिमाचल प्रदेश है, कराचिल, कराची नहीं, कराची अब आज के पाकिस्तान में, कराचिल, करा कराचिल, कराचिल, कराची लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसने क्या किया कि वहां पे काफी लोगों ने, दो बातें हो रही थी। वहां पे क्या होता था कि लोगों ने बगावत शुरू कर दी, ठीक। दूसरी चीज, इसने जो चाइनीज कुछ लोग थे, राजा थे, वो हिमाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करते थे, काफी मारकाट करते थे। तो इसने क्या किया कि फौज तैयार की और वहां पे कराची में भेजना स्टार्ट किया। और वो भी तब जब बर्फ पड़ रही थी। और जब बर्फ पड़ रही थी तो आधे, बहुत सारी सेना दब के, बहुत ज्यादा से ज्यादा सेना मर गई। तो ये भी इसका प्लान फेल ही रहा, इसका प्लान ये भी फेल रहा। तो जिंदगी में इसने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। वो कहते हैं ना कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी कुछ हो, लेकिन आप फैसला अगर जिंदगी में सही नहीं करते हो तो आप किसी लायक नहीं हो, है ना। अगर आप जिंदगी में ठीक ठाक फैसला करते हो तो आप अच्छे हो, अगर ठीक ठाक फैसला नहीं करते तो फिर बेकार हो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसने कुछ काम अच्छे भी किए। कौन सा, इसने जैन मंदिर का दौरा किया, जो माउंट आबू में है। जैन मंदिर का दौरा किया जो माउंट आबू में है। फिर इसने सती प्रथा, जो सती प्रथा थी, अगर किसी को जानना है सती प्रथा में क्या होता था क्या नहीं होता था, तो सती प्रथा के बारे में आप लोग जान लीजिए अच्छे से कि सती प्रथा वो चीजें होती थी कि जिस समय जब किसी औरत का आदमी मर जाता है, ठीक है, पति मर जाता है, तो उस मतलब उस आग में, उस जिस जो चिता होती थी उसमें औरत को भी जला दिया जाता था, जला के मार दिया जाता है। ये सती प्रथा उस समय थी। तो उसमें क्या हुआ कि इसने प्रतिबंध लगाया, लेकिन ठीक तरीके से नहीं लगाया। कहा पहले हमसे पूछो। तो जब पूछते थे तो कितने लोगों को कन्वेंस भी कर लेता था, कन्वेंस करे तो बच जाती थी औरतें, ठीक है। उसके बाद इसने, इसके समय में जब साम्राज्य चरम पे था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विघटन होने लगा। और विघटन होने का देखो कारण तो बहुत सारा हो गया। अब सोचो कि इसके विघटन का क्या क्या नतीजा हुआ। देखो 1336 में, कब, 1336 में
1336 में विजयनगर का दो भाई निर्माण कर लेते हैं, हरिहर और कुंभा। हरिहर हरिहर और कुंभा। और ये कुछ नहीं कर पाता चुट्टा 1336 में। उसके बाद 1347 में, 1347 में भी एक जगह होता है बहमनी, जो साम्राज्य है, जो बहमनी साम्राज्य, वो भी आ जाती है। कौन? बहमनी साम्राज्य भी एंट्री लेती है। ये अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी पूरा ये खत्म करने के बाद बहमनी साम्राज्य, एक मिनट, बहमनी साम्राज्य क्या किया कि इसने कि अपने भी आ जाता है इसी के समय, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अब ऐसा लगने लगता है कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूं यार, क्या करूं क्या। ये अपने आप से परेशान रहता है, अपने फैसलों से परेशान रहता है, फैसला भी तो गलत लेता है, कुछ चीजें जानता ही नहीं है, राजपाट करना देखा ही नहीं है, ठीक है। इसको लगता है सब हलवा है। तो 1334 में, 1334 में, 1334, सॉरी 40 लिख दिया मैंने, 34 में एक यात्री क्या वहां से आता है, मोरक्को से एक यात्री आता है। तो क्या होता है कि उसका नाम इब्न बतूता था, इब्न बतूता था, इब्न बतूता, इब्न इब्न बतूता, बतूता, इसने आता है। तो इसने इसी डायनेस्टी पे रेहाला नाम की बुक लिखी, और खास तौर से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्या किस नाम से, रेहाला, रेहाला, रेहाला नाम की एक बुक लिखता है, ठीक। और इसको जब क्या होता है कि ये 1334 में आता है, तो इसको क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी बना देता है। क्या बना देता है? काजी की उपाधि दे देता है। और काजी की उपाधि से लगभग 10 साल तक ये काजी के पद पे रहता है। उसके बाद कहता है कि देखो मोहम्मद बिन साहब, आप रहिए यहाँ पे, मेरी बेगम फोन कर रही हैं, कहाँ से, मोरक्को से, हम जा रहे हैं। ये चला जाता है, चला जाता है। तो ये इसने क्या किया, रेहाला नाम की बुक बहुत फेमस है, जो इसी ने लिखा है, ठीक है। इसे काजी की उपाधि भी इसने दी। फिर क्या हुआ, 20 मार्च 1351 में इसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो 20 मार्च को, मार्च 1351 को ई समाप्त हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो जिंदगी में इसको पढ़ के आप लोगों को क्या लगा, जिंदगी में आप कितना भी ज्ञानवान हो जाइए, आप कितना ही चालाक हो जाइए, लेकिन लोगों की बातें सुनना और लोगों की बातें समझना और परिस्थितियों को देखकर अगर आप फैसला नहीं करते हो, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अगर आप फैसला नहीं करते हो, तो आप हमेशा अपने फैसले गलत लोगे। और जिंदगी में फैसला, आप लड़के हो, याद रखना, आपके फैसले से पूरा परिवार का फैसला बदल सकता है, पूरा भविष्य बदल सकता है। अगर आप सही फैसला लोगे तो अच्छा फैसला लोगे तो अच्छा ही होगा आपके लिए, लेकिन आप अगर गलत फैसला लोगे तो आप जिंदगी में क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। ये बात ध्यान रखना, जिंदगी में आप पीछे ही हो जाओगे। दूसरी बात ये कि आप लोग कभी ये सोचते हो कि हम कुछ चीजें शॉर्टकट अपनाना चाहते हो कि यार ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा पैसा। बाबू, जो चीज जल्दी मिलती है आपको ना, बहुत जल्दी मिलती है, वो बहुत जल्दी चली भी जाती है, वो कुछ समय के लिए होती है। और जो चीज बहुत बाद में मिलती है, वो बहुत दिनों तक रहती है और रुकी रहती है। देखो, इसको अपने आप से मिलता है, मतलब इसके बाप बाप का ये सारी सल्तनत सत्ता मिली होती है। इसने उसका फायदा उठाने के बजाय, उसको अच्छे से अपने आप को नाम बनाने के बजाय इतना दिन जिंदा भी रहा, लेकिन कोई नाम नहीं बना पाता है, सब गलत कर जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, विदा लेता हूं आप लोगों से, और अगले पार्ट में फिर से मिलता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।